नमस्कार। जय भीम। आज का विचार मैंने कहा, विचार का अर्थ है परिस्थिति जन्य जो सोच है उसे विचार कहते हैं। जो एक धारणा है जो परिस्थिति जन्य होती है, यानी परिस्थितियों के अनुसार, तो वो मेरा विचार है जो मुझे दिखता है, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, आसपास महसूस करता हूँ। आज हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। इस देश में बहुत सारे परिवार रहते हैं। इन परिवारों को अपने पारिवारिक परिभाषा का कुछ नहीं पता। वैसे तो परिवार जो है प्राकृतिक है और समाज का एक अंग है, समाज की इकाई है। अब जब प्राकृतिक है, समाज की एक इकाई है, तो शुरू से अब तक प्रकृति, परिवेश, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ विचार, परिस्थिति जन्य, वो सब एक ही बात है। हम बात कर रहे थे विचार की। अब आज हम कुछ बजट के ऊपर, बजट 2020-21 के ऊपर बात करने जा रहे हैं, कुछ बिंदुओं पर, और छोटी सी झलक फर्स्ट वर्ल्ड वार की दे देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 70 लाख लोग मारे गए और 30,000 रूसी कैंप शरणार्थियों के बने। जिस तरफ एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और एक और देश था, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। और इतना घमासान युद्ध हुआ 2014 से 16 तक। बहुत सारा जान मान और माल और हानि हुई। तो इतिहास बना जिसका रिज़ल्ट बाद में WHO, UNO भी बना। अब हम भारत की बात कर रहे हैं। जो माइग्रेशन अभी हुआ वो, इसमें बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे लोग सताए गए, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन भूख की वजह से, भूख प्यास से दम तोड़ दिया। इस सब के लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य सबकी शिक्षा, भूख और स्वास्थ्य और सब इसकी देखभाल राज्य करता है। यानी राज्य बोले तो इंस्ट्रूमेंट उसका गवर्नमेंट है। अब वो गवर्नमेंट इस समय कहाँ थी? केवल पुलिस प्रशासन ही गवर्नमेंट है क्या? केवल डंडा हाँकना एक गवर्नमेंट है क्या? अब ये जो डंडा है किसके पास था? क्या राज्यों के पास था या केंद्र सरकार के पास? अगर हम दिल्ली की बात करें तो बड़ी अलग सी स्थिति है। अब बात करें थे हम बजट की। इस साल का जो बजट में जो ख़ास तौर पे इन्होंने बताया, मोदी जी फाइनेंस मिनिस्टर ने, 100 इसमें एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। एक तरफ गरीब, बेरोज़गारी, भूखे नंगे लोग, दूसरी तरफ 100 एयरपोर्ट। एग्रीकल्चर को डबल करने का वादा किया गया। अब क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड भी बना है। अब उसको जानकारी कितनी प्रचारित है? कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, मैं अभी कृषि अनुसंधान में जब मेरी पोस्टिंग रही तो मैं वहाँ के साइंटिस्टों से मिलता रहा, तो उन्होंने बताया हमारे देश में 250 जो है पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस समय। अब ज़्यादा हो गया होगा। तो ये सब चल रहा है। और जो मैं बजट की बात फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि भूख सबसे बड़ी बात है। बजट में क्या होता है? उसमें विज़न होता है, एक्शन होता है, और बजट में कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मोदी सरकार ने इस बार 16 पॉइंट्स रखा है, जिसमें मैं 100 एयरपोर्ट्स बनाने की बात भी कर रहा हूँ। इसमें जो बजट के प्रपोजल्स हैं, सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर की, फरवरी में दिया गया था। दूसरी तरफ बॉर्डर पर रूस, चाइना और पाकिस्तान का जो डिस्टर्बेंस है हमारे देश को रहा है। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस देश के अंदर है।
देश की इकोनॉमी को जो अंदर जो दलाल डैमेज कर रहे हैं, ये जो दलाल हैं वो कहाँ है, किस रूप में है? कोई लोगों की किडनियाँ बेच के खा जाता है, कोई मानव तस्करी करता है, तो कहीं बाल मजदूरी का हनन होता है। बाल मजदूरी का क्या मतलब है? बाल मजदूरी का मतलब है जन्मे हुए बच्चे, परिवार में जन्मे हुए या किसी और रूप में जन्मे हुए बच्चों की सुरक्षा का मामला, दायित्व जो है सरकार के पास है। उनके जीवन, खान पान और विकास का दायित्व सरकार के पास है। तो बाल अधिनियम, जुवेनाइल एक्ट हो जाता है। तो देश को क्या चाहिए? क्या रोज़गार नहीं चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे पहले रोज़गार चाहिए। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, इसमें बहुत बड़ी दलाली भी बहुत स्तर पर होती है। 1000 करोड़ रुपए का अगर बजट हुआ तो 100 करोड़ दलाली में चले जाते हैं। तो ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये जो मिडिल मैनशिप है वो बहुत ख़राब है। अब मैं बजट के बिंदु आपको मैं पढ़ देता हूँ। बजट के बिंदु हैं, इसमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट है रेज टू 3.8। इसमें पर्सनल फिनेंस है, डीडीटी स्क्रैप्ड, गवर्नमेंट शिफ्ट्स ओनर्स कंप्लायंस ऑन इन्वेस्टर्स, ये पर्सनल फाइनेंस में है। कॉर्पोरेट में है विंडो फॉर डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। उससे अगला है फिनेंस सेक्टर में है गवर्नमेंट आस्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड एमएसएमई लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और इंफ्रास्ट्रक्चर में है गवर्नमेंट सीक्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन की इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और फार्म सेक्टर में है एफसीआई बोरोइंग टू बी मोर देन फूड सब्सिडी बिल। और एक्सप्लेन में है डिकोडिंग द बजट ऑप्शंस बिफोर पीएम एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे देश को विकास करना है। विकास कौन करेगा? मैं एक अपना मंत्र देता हूँ अपनी समझ से। सबसे पहले हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकारें कोई किसी का इतना ज़्यादा महत्व, इतना हेल्प नहीं करती है। सरकारें नीतियाँ बना सकती हैं, सरकारें डायलॉग्स कर सकती हैं। व्यक्ति को अपना उद्योग, अपना व्यवसाय चुनना होगा और अपने आसपास के रिसोर्सेज को, सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन, मानव शक्ति, मैन पावर। अब मैन पावर कहाँ से होगा? अगर हम इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, हम लिंकअप हैं। जब शादी बारात आती है तो 200 आदमी आते हैं कम से कम। वही 200 आदमी इस बारात में ना आकर के अगर 200 आदमियों का एक नेटवर्क बन जाता है तो हम अपने आप ग्रो करने लगते हैं। जैसे जितना हाई अप से या बिग शॉट्स हैं, उनकी अपने एक फ़िकी है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं फेडरेशन में, वो बहुत बड़े जाइंट्स हैं। वो मिल कर के बहुत एक हो जाते हैं और काम करते हैं। वो किसी को मार्केट में एंटर नहीं करने देते हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी कई बार जेब में रखते हैं। तो ऊपर की स्थिति तो ये है साथियों। अब रही बाबा साहब की फ़िलॉसफी, उन्होंने संविधान दे दिया। संविधान बहुत अच्छा दिया। केवल संविधान को हम पढ़ लें, बाबा साहब के नाम देख लें, उसकी बैकग्राउंड को हम बार बार रटते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें परिणाम चाहिए। हमें परिणाम कब मिलेगा? जब हम आपस में इंटरैक्टिव होंगे, हमारा नेटवर्क होगा। बारात में 200 है, कई हज़ार है, तो इस नेटवर्क को बढ़ाना है। और चाहे कैसा भी नेटवर्क हो, चाहे सुई से लेकर के किसी काम को करने का जो नेटवर्क है, कोई चीज़ असेंबल होती है तो उसमें हमारे छोटे मोटे कारीगर, जो होम टूल्स व जो गृह कार्य करने वाले लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको एमएसएमई में बोल रहा था, नाम दिया गया। तो पहले तो अपने आप ही था, स्वतः था। तो वो लोग मिलकर के जब एक बड़ा इंडस्ट्री को शेप करते हैं, तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जो संसाधनों की लीडरशिप में आप आइए।
संसाधनों की माइक्रो लेवल पे मत काम कीजिए, संसाधनों की लीडरशिप में आइए। मैक्रो लेवल पर आपके हाथ में पावर होनी चाहिए। आप काम करने नहीं, करवाने लायक होने चाहिए। यदि आप काम करवाने लायक हो जाएंगे तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया है, किसी भी क्लास का आदमी है, वो आपके नीचे काम करेगा और उत्पादन की ओर चले जाएंगे। और उत्पादन में फेडरेशन बनेगा, जैसे चीनी फेडरेशन है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। तो इस तरह का हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ने की स्ट्रेटेजी को मैं बताना चाह रहा था। सबका विज़न खुलना चाहिए। बाबा साहब के इतिहास पे उलझो मत। बाबा साहब ने जो कर दिया वो कर दिया। उन्होंने शिक्षा का मंत्र दिया सबको। अगर हम शिक्षित हो जाए तो टेक्निकल नॉलेज भी हमको आ जाएगा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हम हो जाएंगे। आज हमारे पास बड़ी ओपन शिक्षा है, दूर दराज जाना नहीं पड़ता, शिक्षा आपके द्वार पर है। जब शिक्षा आपके द्वार पर है फिर क्या प्रॉब्लम है? डिजिटल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके द्वार पर है, उसके लिए कोई रोक नहीं रहा आपको। आपका जो इडियट बॉक्स है वो आपकी हेल्प कर देता है। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, आपका दूसरे चैनल्स हैं, DD1 भी है, DD नेशनल भी है, कृषि दर्शन है, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको सिखाते हैं। यू नीड टू कंसंट्रेट। इसी के साथ धन्यवाद।